उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिहार में बुर्का पहने महिलाओं की पहचान की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी। राजभर ने कहा कि एक खास धार्मिक समूह के सदस्य चुनाव आयोग के कदमों का विरोध कर रहे हैं। आप चिंतित क्यों हैं? क्या आपकी राजनीति फर्जी मतदाताओं पर आधारित है? उन्होंने कहा कि हर मतदाता की पहचान सत्यापित होना जरूरी है। यदि मतदाता महिला है तो महिला अधिकारी ही उसकी पहचान करेगी। राजभर ने कहा, आप तभी परेशान होते हैं जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। देखिए, एक धर्म विशेष के लोग चुनाव आयोग की इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं कि आपको क्यों परेशानी है? क्या आपकी राजनीति, आपका चुनाव सिर्फ फर्जी मतदाताओं के बदौलत चलता है? किस बात की परेशानी है? भाई, जो मत डालने के लिए मतदाता जा रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर इस व्यवस्था को चुनाव आयोग करना चाहता है तो इसमें किसी को भी क्यों आपत्ति होगी? और अगर कोई महिला मतदाता है, उसकी पहचान सुनिश्चित करने वाली महिला कर्मी रहेगी, क्या दिक्कत है भाई? तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो इनके पेट में दर्द, रोहिंग्या के खिलाफ हो तो इनके पेट में दर्द, चुनाव आयोग SIR लेकर आवे, वोटर लिस्ट की शुद्धता करना चाहे तो भी इनको परेशानी, और फर्जी मतदान को रोकने के लिए अगर कोई व्यवस्था चुनाव आयोग करना चाहता है तब इनको दिक्कत। बहुत बुरी दशा को ये लोग चुनाव में इनका अंजाम होने जा रहा है, आप देखिएगा। और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सहयोगी साथियों की सरकार बनेगी। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक गठबंधन सामूहिक विफलता का प्रतीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंधक बना लिया गया है। सिंह के अनुसार राज्य में पूरी चुनावी प्रक्रिया ठप हो गई है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य से अधिक मतदान रुझान के बावजूद अब तक केवल लगभग 40 नामांकन दाखिल किए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर गंभीर संकट बताते हुए कहा कि जनता की भागीदारी के बावजूद राजनीतिक दल वास्तविक चुनावी प्रतिस्पर्धा से बच रहे हैं। ये बिहार में जितने गठबंधन हैं, ये सभी लोगों की सामूहिक विफलता है कि बिहार के लोकतंत्र को बंधक बना लिए हैं लोग। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिहार में आज स्थगित है। पूरे आज 5 दिन बीतने को हैं। 121 सीटों पे हो रहे चुनाव में मेरी जानकारी के हिसाब से 40 जगह 40 नॉमिनेशन हुए हैं, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा तो मुखिया के चुनाव में भीड़ रहती है नामांकन की। हम लोग कौन दिशा दे रहे हैं बिहार की राजनीति, जहाँ देश की लोकतंत्र की जननी जिस राज्य में, वहाँ चुनाव लड़ने लायक लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा बिहार में लोकतंत्र राजनीतिक दलों के हाथ में बंधक है, और सामूहिक नेतृत्व विफलता है कि हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं, उन राजनीतिक नेताओं में से, जो हम एक प्रतिनिधि हम चयन नहीं कर पा रहे हैं। दुखद है बिहार के लिए। आगे बिहार का भविष्य अंधकार में है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद सांसद मनोज कुमार झा की कविता पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ सामान्य है, लेकिन मनोज झा पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा, मनोज बाबू मेरे भाई हैं, एक विद्वान व्यक्ति जिनकी प्रतिभा को पार्टी में उचित मान्यता नहीं मिलती, जबकि कई अशिक्षित लोगों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मनोज झा की दृष्टि व्यापक है और उनका दर्द राजनीति के सीमित दायरे से परे है, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकता है। सब कुछ समान है। अब मनोज बाबू अलग थलग पड़े हुए हैं, अलग थलग, उनको कोई बेचारे को पूछ रहे हैं, और मेरे भाई हैं, और उनकी योग्यता की कदर नहीं हो रही है, निरक्षरता की कदर हो रही है। वहाँ अनपढ़ अज्ञानी लोग की कदर ज्यादा होता है। मनोज बाबू तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। तो ये मनोज बाबू कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, दर्द कहीं और है और बांट कहीं और रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। इसीलिए कांग्रेस तो समुद्र न हो, हमारे जो नेता हैं हिमालय से ज्यादा उनका मस्तिष्क ऊंचा है, और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल है राहुल गांधी जी का। वो तो सब कुछ समा जाते हैं।
जब अपने अंदर के कांग्रेसी ने जिस तरीके से राहुल जी के लंबे संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश की, तब वो मुस्कुराते हुए सब कुछ जीत लिया और कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी से दोनों भाई बहन औकात बता करके कांग्रेस को 100 सीट पर पुनः लाया और 29 में जीतेंगे। तो आप ये सोचिए ना, जब नरेंद्र मोदी जी से मुस्कुराते और हंसते मोहब्बत करते हुए वो जीत लिया, तो अपने गठबंधन को वो सम्मान करते हैं। केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोई आत्महत्या के प्रयास तक पहुंचता है तो इसका अर्थ है कि उसने अत्यधिक यातना झेली है और अपनी जान देने को तैयार व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। सिन्हा ने आरोप लगाया कि इस घटना से आरएसएस का असली चरित्र उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भले मनमानी करता हो, लेकिन जनता उसके चरित्र को भली भांति जानती है। कांग्रेस नेता ने देश में आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यस, हम और आप सभी जानते हैं कि एक ये भावना भी है कि व्यक्ति जब सुसाइड करने पर आमादा हो जाए, इसका यह मतलब है कि उसको कितना टॉर्चर किया गया है। और जो व्यक्ति अपनी जान देने पर तुल गया हो, वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ बोल करके आत्महत्या नहीं कर सकता। आरएसएस की फितरत, आरएसएस का चरित्र सार्वजनिक हो चुका है। अब आरएसएस लाख उस पे लिपापोती कर ले, लेकिन जनता अब आरएसएस के चरित्रों को बखूबी समझ चुकी है, बखूबी देख चुकी है। और हमें लगता है कि आरएसएस जैसी संस्था को एक बार फिर देश में बैन कर देना चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी ने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से तय नहीं किया था। उन्होंने हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। राजीव रंजन ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाने थे और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले में पूरी लगन और निष्पक्षता से कार्य किया है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप या राजनीतिक लाभ की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से भी तय नहीं कर रहे थे। कल की जो घटनाएं हैं, अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट के अगर प्रकरण को देखें तो यह प्रत्याशित नहीं था। कल की सुनवाई में आरोप तय होने थे, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काफ़ी मेहनत किया है। तो इसके बाद लैंड फॉर जॉब की भी अगली सुनवाई है। और ये दोनों ऐसे मामले हैं जो लोग भ्रष्टाचार और नौकरियों की बात करते हैं, किस कदर आकंठ डूबा हुआ है पूरा परिवार, उसकी ये बानगी है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को बिहार की जनता सत्ता की बागडोर कतई सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि जिन डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है वे एक सेवारत अधिकारी हैं और उन पर दबाव डाला जा सकता है। राहुल ने मांग की कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारियां हों, क्योंकि वाई पूरन कुमार को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। परिवार सम्मान चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों की गरिमा का सवाल है। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार
सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की, मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जायसवाल ने बताया कि एनडीए ने अपने हिस्से की सीटों की घोषणा कर दी, हिज़्ब की विपक्ष अब तक एकमत नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों के बीच समन्वय पूरी तरह स्पष्ट है और पार्टी आज शाम तक विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करने का प्रयास करेगी। एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की, जिसको आप लोगों ने देखा। अभी तक तो हमारे सामने वाले सीट शेयरिंग का भी घोषणा नहीं कर पाए। एनडीए गठबंधन के पांचों पांडव चट्टानी एकता के साथ और अंतिम जो हम लोग का उम्मीदवार की घोषणा का है उसकी तैयारी कर चुकी है। हम अभी सबसे आगे, इसलिए ये सवाल एनडीए गठबंधन से नहीं, और हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक जो उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करें। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार सूची लगभग तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी नामों पर सहमति बन चुकी है, केवल घोषणा का उपयुक्त समय तय किया जा रहा है। तिवारी ने कहा, सब कुछ तय है, हम एनडीए की सूची का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन में पूर्ण एकजुटता है और साझा रणनीति के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं, एनडीए किया है, हम जारी करें। हमारे यहाँ सारी तैयारी हो गई, एक एक सीट पर बात हो गई, सब कुछ तय है। पर तरस आता है, कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। उनके हनुमान कैबिनेट मंत्री कौन है? चिराग जी। क्या क्या बोल रहे हैं। दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं मांझी जी, क्या क्या बोल रहे हो। तो वो देखें कि जब उनके मंत्री कंट्रोल में नहीं है, सीटें बिक रही हैं, बट रही हैं, लोग रो रहे हैं पर आंसू छिपा रहे हैं, तो कुछ झगड़ा है तो एनडीए में होगा। हमारे यहाँ सारा मामला तय है, बस हम इंतजार कर रहे हैं उनकी सीट घोषित हो और हम करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।